मुमताज भट्टी के फैज हमीद की गिरफ्तारी और इनके इमरान खान के ताल्लुकात के हवाले से इंकशाफात ने तहलका मचा दिया। देखिए, उनके जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी हुई है उसके दो पार्ट हैं। एक पार्ट क्लियर है, वो पहले से भी केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी रहा, उसके ऊपर बहुत कुछ पहले सामने आ चुका है। वो टॉप सिटी स्कैंडल के हवाले से है, वो जो रेड करवाया गया था रेंजर से और ISI के ज्वाइंट ऑपरेशन था, उसके हवाले से है, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी। और दूसरा जो पार्ट है वो उनके है डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी है, डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी। और उसमें यह है कि जी आफ्टर रिटायरमेंट, यानी कि रिटायरमेंट के अंदर के मामला अभी नहीं छेड़े गए, रिटायरमेंट के बाद के मामला जो है वो सामने। और इंक्वायरी जो कंडक्ट हुई वो 2 स्टार जनरल ने की थी, जो वेस्टमिंस्टर में बैठते हैं, बड़ी डिटेल्ड इंक्वायरी थी और उसमें सबूत उनके सामने रखे गए थे। सीनियर तज्जियाकार मुमताज भट्टी कहते हैं कि ये सबूत इंटेलिजेंस एजेंसी, ISI और मिलिट्री एजेंसी ने इकट्ठे किए और फैज हमीद के सामने रखे कि ये आपके मामला हैं, कुछ तस्वीरी सबूत थे, कोई कॉन्टेक्ट थे, कोई जितना भी मवाद मौजूद था वो सारी बातें इंटेलिजेंस एजेंसी मुख्तलिफ इकट्ठी करती हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस करती है, ISI करती है, SI भी करती है। और वो फिर सारे उनके सामने रखा गया और काफी दफा वहां से जब वो निकले तो पसीने आए हुए थे उनको। मगर ये अब इसके ऊपर बहुत सारे जर्नलिस्टों ने बहुत सारी बातें की हैं, जिससे उनको घर से जाके गिरफ्तार किया गया, फलां दिन किया गया, फलां दिन वो शादी में आए हुए थे। तो आप ये लिख लें अपने पास। एक तो ये कि उनको 8 तारीख जो है ना हिरासत में लिया गया, नंबर 1। नंबर 2, उनको सड़क से हिरासत में लिया गया, घर से नहीं लिया। अच्छा। और वहां से उनपे जो आप कह लें कि मेस है या गेस्ट वो मेस में मुंतकिल कर दिया गया। और उन्होंने वहां पे थोड़ा बहुत तमाशा करने की कोशिश की गई जब हिरासत में लिया गया। और बाद में नर्वस हो गए जब उनको बताया गया कि ये भाई इदारा-जाती अमल है और आप इस इदारे का असर है, आपको पता होना चाहिए, ये प्रोसीजर है। तो SI भी ने हिरासत में लेके उनको एक मेस के ऊपर पहुंचा दिया। एक पैनल बनेगा, 3 लोग बैठते हैं, 5 बैठते हैं, ये उनकी या कैसे उसकी एक लेफ्टिनेंट जनरल को बनाते हैं, नीचे मेजर जनरल और ब्रिगेडियर होते हैं, या जो भी वो फैसला करेंगे आर्मी की। तो ये 3 से 4 महीने के अंदर कंक्लूड होना है जी। इसमें जो सबूत उनके सामने रखे गए, जो इंक्वायरी हुई, उसके ऊपर अब उन्होंने अपने आप को बेगुनाह साबित करना है। और जो जैक ब्रांच है और जो AG ब्रांच है, उन्होंने वो एविडेंस उसके खिलाफ पेश करना, उन लोगों को बुलाया जाएगा सामने, जो उनके खिलाफ अक्यूजर बन रहे हैं, वो भी सामने आकर स्टेटमेंट देंगे कि ये हमें गैर कानूनी है, समाज के DG SI जनरल ने दिए थे। और जिन लोगों के साथ उनके रास्ते थे रिटायरमेंट के बाद डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी, वो जो कॉन्स्पिरेसीज हैं जिनमें वो इन्वॉल्व हुए, उसमें उनको मेजर पेनल्टी है वहां से आ सकती है। और अगर ये म्यूटनी की तरफ जाता है मामला के जो उनके सभी लोगों के साथ रास्ते थे और इस्टेब्लिश हो जाते हैं लिंकेजेस, या इमरान खान के साथ जेल के अंदर, जैसा कि आपको मालूम है कि जेल में भी कुछ हुकाम जो हैं जो माजी में वहां पे तैनात रहे हैं, कुछ महीना 1.5 पहले उनको भी हिरासत में लिया गया था। तो अगर उनके थ्रू कॉन्टेक्ट साबित होता है, और ये वो लोग हैं जो इमरान खान तक जिनकी रसाई थी, जो खाना चेक करता था इमरान, अगर इन सब के साथ फैज हमीद का कॉन्टेक्ट साबित होता है, ये एक बड़ी तादाद है जिनसे स्टेटमेंट्स वगैरह ली गई हैं। और आगे जाके उनकी स्टेटमेंट्स जो है वो उसका जायजा लेके फिर वो विटनेस में भी उन्हीं में से आएंगे। और कुछ तैयार भी हैं जो सीधी सीधी स्टेटमेंट देंगे कि हमें तो ऑर्डर जो है वो उस वक्त के जो DGG थे जनरल फैज हमीद, उन्होंने दिए थे। और उसमें रेंजर के कुछ ऑफिसर जो है वो भी, क्योंकि ये ऑपरेशन रेंजर के थ्रू कंडक्ट ISI ने रेंजर के थ्रू करवाया था, जो टॉप सिटी के ऊपर हुआ था। उसमें रेंजर के लोग जो है वो एहलकार भी शामिल होंगे जिन्होंने वहां पे रेड किया था, उनकी विटनेस भी शामिल होगी। जनरल बाजवा के खिलाफ इस वक्त तक कार्रवाई नहीं होगी। टॉप सिटी वाला मामला है, इसमें ये एस्टैब्लिश करना कि ये ऑर्डर जो है वो जनरल बाजवा ने दिए थे। ये रिटर्न ऑर्डर तो होते नहीं, अब तो जनरल बाजवा ने दिए नहीं, हमें थोड़ी सारी पता है कि कैसे हुआ था। ठीक है। मगर अगर फैज ये कह देता है कि मुझे जनरल बाजवा ने कहा था, तो फिर उसे एस्टैब्लिश करना होगा ना, ये कोई रिटर्न ऑर्डर था, व्हाट्सएप मैसेज था, कोई पैगाम आया था, कैसे। तो मुझे बाजवा इस केस के अंदर उस वक्त तक आता हुआ दिखाई नहीं देता जब तक कि फैज उसके खिलाफ अप्रूवर ना बन जाए और वो कोई स्टेटमेंट दे दे कि जी मुझसे इन्होंने ये वाला इलीगल काम या जो वो सरगर्मियां बाद में रिटायरमेंट पे कर रहे थे
उनकी हिदायत मुझे बाजवा ने दी थी। मुमताज भट्टी मजीद कहते हैं, तो 2 लोग उठाए गए हैं अडयाला जेल से, एक उनमें सीनियर है, एक जूनियर है। मैं आपको बता रहा हूँ कि उनमें से एक की ड्यूटी इमरान खान को खाना चेक करके देने की थी। वो बराह रास्त रास्ते में था इमरान खान के, और उसका सिग्निफिकेंस ये है, जरा गौर से सुनिएगा ये बात, और नाज़रीन के लिए बड़ी दिलचस्पी का सबब होगी जी, कि ये जो अफसर है वो कि मेरा भी इससे एक जाती ताल्लुक रहा है बड़ा अच्छा। ये पहले भी अडयाला जेल में तैनात था, ये उस वक्त भी तैनात था जब मियां नवाज शरीफ बंद थे, ये उस वक्त भी तैनात था जब आसमो की जरदारी बंद थे। काफी अर्सा पहले अडयाला जेल में तैनात रहे। अच्छा, और ये स्टोरी भी उस वक्त मैंने दी थी कि मियां नवाज शरीफ को रात 1 बजे मिलने अडयाला जेल जनरल फैज हमीद DCI आई गए, उन्होंने मुलाकात की थी, जिसके बाद नवाज शरीफ साहब की जमानत हुई थी। मुमताज भट्टी कहते हैं कि अब देखना ये है कि वही अफसर मुलाकातें कंडक्ट करवाता था, तो इससे फैज हमीद का लिंक एस्टेब्लिश होता है या नहीं। अगर उस लिंकेज को आप देखें कि क्या वो ही अफसर वो मुलाकातें कंडक्ट करवाता था, तो इसका मतलब उसका लिंक तो एस्टेब्लिश होता है। ठीक है, कि फैज के साथ वो रास्ते में उस वक्त था, जारी बात है, वो उसकी ड्यूटी थी वहाँ पे। अगर वो लिंकेज बाद में भी ट्रांसलेट हुआ, हालांकि मैं जहाँ तक जानता हूँ इतना इनडिसिप्लिन अफसर नहीं था, मगर कोई पता नहीं होता ना कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं, तो अगर उसका बाद में भी लिंकेज रहा और ये यहाँ से ट्रांसफर हो गए थे, बाद में दोबारा आए यहाँ पे अडयाला, तो अगर तो वो लिंक एस्टैब्लिश होता है तो फिर ये एक बड़ा सीरियस मैटर बन जाएगा जनरल फैज हमीद के खिलाफ, और फिर ये इतनी आसानी से समेटा नहीं जा सकती। मुमताज भट्टी कहते हैं, जहां तक टॉप सिटी नाजायज इख्तियारात का मामला है, वो छोटी मोटी पेनल्टी यानी 6 से 7 साल की कैद पर खत्म हो जाएगा। जहाँ तक टॉप सिटी वाला नाजायज इख्तियारात के इस्तेमाल का मामला है, वो छोटी मोटी पेनल्टी के ऊपर 5-7 साल के ऊपर खत्म हो सकता है, मगर अगर आगे चल के अगर मिलिट्री का मामला आता है के मामलात साबित हो जाते हैं या इमरान खान के साथ उनका लिंकेज साबित हो जाता है, तो ये इसके काफी खतरनाक नताइज साबित होंगे। याद रहे, डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल मोहम्मद अकरम पर इमरान खान की सहूलतकारी का इल्जाम है। इन्हें इख्तियारात से तजावुज करने पर तहवील में लिया गया। सिक्योरिटी अदारों की जानिब से डिप्टी सुपरिटेंडेंट से तहकीकात जारी हैं। अकरम दुरानी पर खुफिया तौर पर इमरान खान के लिए पैगाम रसानी का भी इल्जाम है। इन्हें 20 जून को उनके ओहदे से हटा दिया गया था, जबकि इनकी जगह डिप्टी सुपरिटेंडेंट जुडिशियल ताहिर सद्दीक शाह को इमरान खान का सिक्योरिटी सुपरवाइजर मुकर्रर किया गया। डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम के बाद सिक्योरिटी अदारों ने अब अडयाला जेल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बिलाल से भी पूछताछ मुकम्मल कर ली है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बिलाल इमरान खान के सेल तक रसाई रखते थे। जराये के मुताबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट को कमराए अदालत में दौराने समाअत इमरान खान से सरगोशियां करते भी देखा गया। इमरान खान ने कहा है कि जनरल फैज की गिरफ्तारी फौज का अंदरूनी मामला है और इनकी जमात का इससे कोई ताल्लुक नहीं। इमरान खान के सीनियर वकील इंतजार पंचोता ने मंगल के रोज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये वाज़ेह है कि इमरान खान का जनरल फैज से कोई सियासी ताल्लुक नहीं था। ये जनरल बाजवा थे जिन्होंने नवाज शरीफ के साथ मुआहिदा किया और जनरल फैज की जगह ली। जनरल फैज की गिरफ्तारी का ताल्लुक 9 मई के वाकयात से है और इन वाकयात में इनका कोई किरदार है तो ये जुडिशियल कमीशन तश्कील देने के लिए एक अच्छा मौका होगा और इस दिन की CCTV फुटेज भी सामने लाई जाए। अब की ताज़ा सूरत हाल से आपको आगाह करें तो ISPR के ताज़ा बयान के मुताबिक फैज हमीद से ताल्लुक की बिना पर मजीद 3 रिटायर्ड अफसरान को हिरासत में लिया गया, जिनका नाम ब्रिगेडियर गफ्फार, ब्रिगेडियर नईम फखर और कर्नल आसिम शामिल हैं। हिरासत में लिए गए इन रिटायर्ड अफसरान से मजीद तहकीकात जारी हैं। तीनों रिटायर्ड अफसरान मिलिट्री डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए। बाद रिटायर्ड अफसरान और इनके साथियों के खिलाफ मजीद तफ्तीश जारी है। ये अफराद सियासी मफादात की एमा पर और मिली भगत से अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहे हैं। आज इमरान खान ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए जनरल फैज हमीद के हक में एक बड़ा बयान दे दिया। इमरान खान कहते हैं, जनरल फैज हमीद हमारा असासा थे जिसे जाया कर दिया गया। फौज जनरल रिटायर्ड फैज हमीद से तफ्तीश कर रही है, ये इनका अंदरूनी मामला है, मुझे इससे क्या। जनरल फैज हमीद का एहतसाब कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन फिर ये सबका एहतसाब करें। इमरान खान ने मजीद कहा कि IB की रिपोर्ट्स मौजूद हैं जिसमें स्पीकर पंजाब असेंबली
हर वक्त जनरल बाजवा के पास बैठे रहते थे। जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कहने पर जनरल फैज हमीद को हटाया था। इमरान खान ने मजीद कहा, जनरल फैज हमीद को हटाने पर मेरी जनरल बाजवा से सख्त तल्ख कलामी हुई थी। ख्वाजा आसिफ ने कहा है, फैज हमीद का 9 मई के वाक़ियात से बराह रास्त ताल्लुक है। सारा मामला मेरी गिरफ्तारी से शुरू हुआ, इसकी तफ्तीश क्यों नहीं की जा रही? बानी पीटीआई ने कहा, अगर 9 मई फैज हमीद ने करवाया है तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए। बानी पीटीआई ने मजीद कहा, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की शर्त थी कि फैज हमीद को हटाएं। फैज हमीद को हटाने पर मेरी जनरल बाजवा से सख्त तलखी हुई थी। फैज हमीद को इसलिए मैं नहीं हटाना चाहता था क्योंकि वो तालिबान और अफगान हुकूमत के साथ एंगेज था। वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी ख़त्म करने का सुनहरी मौका था। जनरल फैज हमीद ने मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म करने का मुकम्मल प्लान बनाकर ऑपोजिशन को दिया था। फैज हमीद के तालिबान के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। वो 3 साल तक तालिबान के साथ मुज़ाकरात करता रहा। मैं बार बार जनरल रिटायर्ड बाजवा को कहता रहा कि फैज हमीद को ना हटाएं। बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन के लिए फैज हमीद को हटाया और ISI को PTI के पीछे लगा दिया। इमरान खान ने यह भी कहा कि ये लोग कहते हैं कि हमने तालिबान के साथ मुआहदे किए और इन्हें वापस लाकर ठहराया। अगर ऐसी बात है तो अब क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी क्यों हो रही है? हमारे दौर में क्यों दहशतगर्दी नहीं हुई? इमरान खान ने जनरल फैज हमीद के बारे में मजीद ये कहा कि जनरल फैज ज़ल्मे खलीलजाद और तालिबान को मेरे पास लेकर आया था। अब जितनी दहशतगर्दी हो रही है इसका जिम्मेदार मैं जनरल रिटायर्ड बाजवा को ठहराता हूँ।